अभिनेता धर्मेंद्र का जीवन परिचय। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता जिन्हें कभी फाइटर मैन कहा गया तो कभी एक्शन किंग कहा गया। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और फेमस अभिनेताओं में से एक, जिनकी खूबसूरत चेहरे की जहां एक ओर लड़कियां दीवानी थीं तो वहीं दूसरी ओर लड़के भी उनके स्टाइल और डायलॉग्स को खूब कॉपी किया करते थे। जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में जहां एक से बढ़कर एक रोमांटिक फिल्में की तो वहीं थ्रिलर और एक्शन फिल्मों में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो कौन है ये दिग्गज अभिनेता जो शादीशुदा होने के बावजूद भी बॉलीवुड की एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस पर अपना दिल हार बैठे थे। इतना ही नहीं, उस एक्ट्रेस से दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने अपना धर्म तक चेंज कर लिया था। जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कई राज, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र के बारे में। जानेंगे उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई रोचक किस्सों को, लेकिन पहले जानते हैं कि उनका फिल्मों में कैसे आना हुआ। धर्मेंद्र का फैमिली बैकग्राउंड। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव सानेहवाल में हुआ था। उनका पूरा नाम धर्म सिंह देओल है, लेकिन फिल्मों में वो धर्मेंद्र के नाम से ही जाने जाते हैं। धर्मेंद्र के पिता किशन सिंह देओल गांव के ही स्कूल के हेड मास्टर थे, जबकि उनकी माता सतवंत कौर एक गृहिणी थी। धर्मेंद्र की पहली शादी 19 साल की उम्र में ही प्रकाश कौर से हो गई थी। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनके बेटे का नाम सनी देओल और बॉबी देओल है, जो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक है। धर्मेंद्र की बेटियों का नाम विजेता देओल और अजिता देओल है। धर्मेंद्र ने दूसरी शादी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से की और उनकी 2 बेटियां हैं, जिसका नाम ईशा देओल और अहाना देओल है। ईशा देओल और अहाना देओल ने भी कई फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा धर्मेंद्र का एक भाई भी है, जिनका नाम अजीत सिंह देओल है, और उन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड एक्टर अभय सिंह देओल धर्मेंद्र के भतीजे हैं। धर्मेंद्र का एक चचेरा भाई भी था, जिनका नाम वीरेंद्र सिंह था, और वह अपने समय के पंजाबी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हुआ करते थे। उनका बचपन अपने गांव सानेहवाल में ही बीता था और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लल्टन कला, लुधियाना से पूरी की। इसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा से इंटर की पढ़ाई पूरी की। धर्मेंद्र को पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी, यही वजह रही कि उन्होंने 12वीं क्लास के आगे पढ़ाई नहीं की। धर्मेंद्र का फिल्मी करियर। धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की। इसके बाद साल 1961 में शम्मी कपूर और मधुबाला की फिल्म बॉयफ्रेंड में सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मी करियर में नूतन, माला सिन्हा, सायरा बानो और मीना कुमारी के साथ कई फिल्मों में काम किया था। धर्मेंद्र ने नूतन के साथ सूरत और सीरत, बंदिनी, दिल ने फिर याद किया, सोने पे सुहागा, सजना साथ निभाना और दुल्हन एक रात की जैसी कई फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र और माला सिन्हा ने भी कई फिल्मों में साथ काम किया है, जैसे अनपढ़, आंखें, ललकार, पूजा के फूल, बहारें फिर भी आएंगी, जब याद किसी की आती है और नीला आकाश। सायरा बानो और धर्मेंद्र फिल्म शादी, आई मिलन की बेला, आदमी और इंसाफ, साजिश, इंटरनेशनल क्रूक, पॉकेट मार, ज्वारा भाटा, रजनीगंधा और रेशम की डोरी जैसी कई फिल्मों में साथ नजर आए थे। धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने काजल, पूर्णिमा, मछली दीदी, मैं भी लड़की हूँ, चंदन का पालना, बहारों की मंजिल और फूल और पत्थर जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया था। साल 1966 में फिल्म फूल और पत्थर के लिए धर्मेंद्र को पहली बार बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड किया गया था। इसके बाद उन्होंने आई मिलन की बेला, आया सावन झूमके, मेरे हमदम मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं,
प्यार ही प्यार और जीवन मृत्यु जैसी कई रोमांटिक फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहां और कीमत जैसी कई सस्पेंस थ्रिलर फिल्में भी की। साल 1971 में फिल्म मेरा गांव मेरा देश के लिए धर्मेंद्र को दूसरी बार बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड किया गया था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्में। शादी से पहले धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जिसमें कुछ प्रमुख फिल्में हैं तुम हसीन मैं जवान, शोले, सीता और गीता, अली बाबा और 40 चोर, द बर्निंग ट्रेन, राजा जानी, ग्रीन गर्ल, शराफत, पत्थर और पायल, प्रतिज्ञा, नया जमाना, आजाद, किनारा, माँ, दोस्त, जुगनू, चाचा भतीजा, चरस, दिल लगी, सिनेमा सिनेमा, दिल का हीरा, कहते हैं मुझको राजा, दो दिशाएं और मेहरबानी। शादी के बाद भी दोनों कई फिल्मों में साथ नजर आए, जैसे बगावत, राज तिलक, रजिया सुल्तान, आसपास, सम्राट, क्रोधी, राजपूत, जान हथेली पे और टेल मी ओ खुदा डॉट। इसके अलावा धर्मेंद्र की कुछ प्रमुख फिल्में हैं यादों की बारात, एक महल हो सपनों का, चुपके चुपके, धर्मवीर, तहलका, नौकर बीवी का, धर्म और कानून, झूठा सच, इंसाफ कौन करेगा, करिश्मा कुदरत का, वतन के रखवाले, लोहा, इंसाफ की पुकार, गंगा तेरे देश में, खतरों के खिलाड़ी, सच्चाई की ताकत, हमसे ना टकराना, फरिश्ते, पाप की आंधी, कल की आवाज, तहलका, क्षत्रिय, मैदाने जंग, प्यार किया तो डरना क्या, अपने और यमला पगला दीवाना। धर्मेंद्र को मिले कुछ अवार्ड। 6 दशक के अपनी फिल्मी करियर में धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन अपने फिल्मी करियर में उन्हें कभी बेस्ट एक्टर या सपोर्टिंग एक्टर के रूप में कोई अवार्ड नहीं मिला। हालांकि साल 1990 में फिल्म घायल के लिए उन्हें बतौर प्रोड्यूसर नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। साल 1997 में हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2012 में उन्हें इंडिया के 3 RD हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र की लाइफ से जुड़े विवाद। जब धर्मेंद्र ने सरेआम जड़ दिया था सुभाष घई को थप्पड़। धर्मेंद्र दिखने में जितना विनम्र लगते हैं, उनका गुस्सा उतना ही खतरनाक होता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी हेमा मालिनी को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव और प्रोटेक्टिव है। ऐसे में कोई हेमा मालिनी के बारे में कुछ बोल दे या कोई ऐसा कुछ करे जो हेमा मालिनी को अच्छा ना लगे, तो फिर धर्मेंद्र को गुस्सा आना लाजमी है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला फिल्म क्रोधी के सेट पर, जब धर्मेंद्र को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई को थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म क्रोधी की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर सुभाष घई चाहते थे कि स्विमिंग पूल के एक सीन के लिए हेमा मालिनी स्विमसूट पहने, लेकिन हेमा इसके लिए तैयार नहीं थीं। हेमा ने कहा था कि वह रिवीलिंग ड्रेस पहन लेंगी, लेकिन स्विमसूट नहीं। इस पर सुभाष घई ने उन्हें समझाया कि फिल्म में एक सीन स्विमिंग पूल का है, जिसके लिए उन्हें स्विमसूट पहनने की जरूरत है। काफी समझाने के बाद भी हेमा मालिनी ने स्विमसूट पहनने के बजाय रिवीलिंग ड्रेस पहनकर उस सीन की शूटिंग की। यह बात जब धर्मेंद्र को पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुए। गुस्से में आकर धर्मेंद्र ने सुभाष घई को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए थे। बात इतनी बढ़ गई कि धर्मेंद्र और सुभाष घई के इस झगड़े में प्रोड्यूसर रंजीत विर्क को बीच बचाव में आना पड़ा। इस झगड़े के बाद सुभाष घई इतना घबरा गए थे कि उन्होंने इस सीन को फिल्म से ही हटा दिया। धर्मेंद्र उन दिनों अपने गुस्से के लिए काफी चर्चा में रहते थे। यही वजह है कि उन दिनों उन्हें एंग्री यंग मैन भी कहा जाता था। इससे पहले वो जितेंद्र और राजकुमार जैसे एक्टर्स से भी भिड़ चुके थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का लव अफेयर। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।
दोनों की पहली मुलाकात साल 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट पर हुई थी। हेमा को देखते ही धर्मेंद्र पहली नजर में उन्हें दिल दे बैठे थे। हालांकि उस समय धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए हेमा मालिनी को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन कई फिल्मों में साथ काम करने की वजह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और साल 1975 में फिल्म प्रतिज्ञा के सेट पर आखिरकार हेमा मालिनी को भी धर्मेंद्र से प्यार हो गया। दोनों के प्यार के बीच सबसे बड़ी मुसीबत धर्मेंद्र का शादीशुदा होना था। धर्मेंद्र के शादीशुदा होने की वजह से हेमा मालिनी के घर वाले दोनों की शादी के सख्त खिलाफ थे। हेमा के घरवाले उनकी शादी जितेंद्र से करवाना चाहते थे और घरवाले के दबाव में आकर हेमा भी जितेंद्र से शादी करने के लिए राजी हो गई थी। लेकिन जैसे ही ये बात धर्मेंद्र को पता चली, वो हेमा मालिनी के घर पहुंच गए और उन्होंने हेमा को जितेंद्र से शादी नहीं करने के लिए मना लिया। इस तरह जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी होते होते रह गई। हालांकि धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर किसी कीमत पर भी उन्हें तलाक देने को तैयार नहीं थी और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी करने के लिए अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म अपना लिया था। धर्म परिवर्तन के बाद धर्मेंद्र ने अपना नाम दिलावर खान और हेमा ने अपना नाम आयशा भी रखा था। आखिरकार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने समाज के सभी रिवाजों को तोड़ते हुए धर्मेंद्र और अनीता राज का अफेयर। धर्मेंद्र ने शादीशुदा होने के बावजूद भी हेमा मालिनी से दूसरी शादी की, लेकिन दो शादी के बाद भी उनका नाम अभिनेत्री अनीता राज के साथ जुड़ा। फेमस एक्टर जगदीश राज की बेटी अनीता राज 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक थी। साल 1982 में उन्होंने फिल्म प्रेम गीत से अपना डेब्यू किया और वह रातों रात स्टार बन गई। उनका लुक और एक्टिंग इतना शानदार था कि प्रोड्यूसर उन्हें एक से बढ़कर एक फिल्में ऑफर करने लगे थे। कहा जाता है कि जब अनीता का करियर ग्राफ पीक पॉइंट पर था तब उन्हें धर्मेंद्र से प्यार हो गया था। धर्मेंद्र और अनीता राज ने पहली बार साल 1983 में फिल्म अच्छा बुरा में साथ काम किया। इसके बाद दोनों फिल्म नौकर बीबी का, जीने नहीं दूंगा, हमसे ना टकराना, इंसानियत का दुश्मन, इंसाफ की पुकार, नफरत की आंधी, मोहब्बत की कसम और करिश्मा कुदरत का में भी साथ नजर आए। एक तरफ जहां बॉक्स ऑफिस पर इनकी फिल्में धूम मचा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के गलियारों में इनके रोमांस के किस्से भी खूब सुर्खियां बटोर रही थी। जब इस बात की भनक हेमा मालिनी को हुई तो उन्होंने धर्मेंद्र से साफ शब्दों में कह दिया था कि आगे से आप अनीता के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे और ना ही उसके साथ अपना मेलजोल बढ़ाएंगे। इस तरह धर्मेंद्र और अनीता राज एक दूसरे से दूर हो गए। बाद में अनीता राज फिल्म करिश्मा कुदरत का के डायरेक्टर सुनील हिंगोरानी के साथ शादी कर ली। निष्कर्ष, बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र की गिनती 60 से 80 के दशक के पॉपुलर एक्टर्स में की जाती है। उन्होंने 60 साल के अपनी फिल्मी करियर के दौरान 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें उन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम किया और इसमें 100 से ज्यादा फिल्में हिट रही हैं। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड भी धर्मेंद्र के पास ही है। तो दोस्तों, धर्मेंद्र के बारे में यह आर्टिकल आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही आपके पास धर्मेंद्र की लाइफ से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमें जरूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल के दूसरे आर्टिकल को भी जरूर देखें। धन्यवाद।